seal of the prophets, the beloved of Allah, Muhammad Mustafa, Ahmad Mustafa, sallallahu alaihi wasallam, whose personality is uncomparable, whose words are uncomparable, whose beauty uncomparable, whose dignity uncomparable, whose body was uncomparable, whose soul uncomparable, whose speech uncomparable, whose status uncomparable. Our Prophet sallallahu alaihi wasallam was uncomparable in every single aspect. ध्यान में रखिए कि सूरज की किरण जब निकलती है तो शोर नहीं करती है, लेकिन अंधेरा खुद छट जाता है। ऑनेस्टी, ईमानदारी, अखलाक हसना, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अजीम सिफ़ात हैं, जब उन सिफ़ात को लेकर हम माशरे के अंदर जाएंगे तो तारुफ़ कराने की ज़रूरत नहीं होगी, बल्कि खुद ब खुद वो रोशनी और एक जुमला कहा था, दुनिया में किसी चीज़ को हासिल करने के लिए 2 तावीज़ ले लीजिए। अंग्रेज़ी में तावीज़ को एमुलेट्स कहते हैं, AMULETS, एमुलेट्स। देयर आर 2 वेरी इंपॉर्टेंट एमुलेट्स फॉर मेकिंग आवर लाइफ अ सक्सेस। पहली चीज़, डिज़ायर टू हैव, किसी चीज़ को हासिल करने की तमन्ना, और दूसरी चीज़ डिज़ायर टू नो, किसी चीज़ को इल्मी एतबार से जानने की कोशिश करना। जब तक इन 2 तावीज़ों को अपने साथ रखेंगे उस वक्त तक कामयाबी की मंजिलों पर अब परवाज़ करते रहेंगे। जहाँ इत्मीनान होगा ठहराव होगा, और याद रखें स्टैग्नेंट वाटर इज़ ऑलवेज हार्मफुल। पानी जो रुक जाता है वो नुकसानदेह होता है। हमें चलते रहना है, कदमों को आगे बढ़ाना है। किसी ने कहा था एक्सीलरेटर बनिए, आप पैराशूटर न बनिए। एक्सीलरेटर ऊपर पहुंचाता है, पैराशूट नीचे लाता है। हमें मंजिलें सामने रखनी है, ऊंचाइयों को हमें अपने आप सैर करना है। और आखिरी जुमला, नेवर डिपेंड अपॉन अदर्स, डिपेंड अपॉन देख रहे हैं TNN 24 उर्दू न्यूज़ चैनल, और मैं ज़ामिन अतहर आपको सलाम अर्ज़ करता हूं। और मैं एक ऐसी जगह आया हुआ हूं जो कि जामा मस्जिद सदर नागपुर में मौजूद है, जहां पर एनुअल इंग्लिश स्पीच कंपटीशन 2025 की गई थी। जो उसके ऑर्गेनाइज हैं मदरसा मदीनतुल उलूम सदर। हम जानते हैं कि इस टाइप के प्रोग्राम का आयोजन शायद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो शुक्रिया आप हज़रात का, आपकी तशरीफ़ आवरी का। मैं मदरसा मदीनतुल उलूम का खादिम हूँ, और एक ख्वाब हमारे वालिद हज़रत मौलाना मुफ्ती सैयद अहमद साहब नव्वरल्लाहु मरक़दहू ने इस मदरसे की बुनियाद डालकर, और ये ख्वाब देखा था कि नागपुर और अतराफ़ के अंदर एक ऐसा माहौल पैदा हो कि जहाँ के मदरसे में आने वाले तालिब इल्म हमारे मुल्क के लिए, हमारी कौम के लिए और मजहबी एतबार से एक पॉजिटिव सोच के साथ खिदमत कर सकें पूरी इंसानियत की। ये पहला मकसद था। अल्हम्दुलिल्लाह उस ख्वाब को पूरा करने के लिए हमारी शूरा और हम लोग सब मिलकर इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा माहौल दिया जाए कि बच्चे इल्म के साथ साथ अपना मुस्बत किरदार समाज और माशरे के अंदर पेश कर से जो इस्लाम की एक सच्ची रहनुमाई और सच्चा एक जो तरीक़ेकार है वो लोगों के बीच में आ सके। कुरान मुक़द्दस में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया है कि अल्लाह की अज़मत को समझना चाहते हैं तो आसमान और ज़मीन की खिलकत करने वाला है। उसने मुख्तलिफ़ ज़ुबानों को, मुख्तलिफ़ रंग और रूप के लोगों को पैदा किया है। तो ज़ाहिर है कि जब वो पैदा करने वाला एक है, और हम सब कुरान की एक दूसरी आयत के अंदर है कि या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुम लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा, ए इंसानों, खाली मोमिनीन को नहीं बल्कि पूरी दुनिया में बसे हुए जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं उन सब को ये दावत दी कि तुम सब अल्लाह की परस्तिश करो, उसके तक़वे को इख्तियार करो, और फिर सारी इंसानियत की खिदमत। यही इस्लाम का मकसद है, यही रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का मकसद है, और यही कुरान का मैसेज है जो पूरी दुनिया के अंदर पहुँचाना है अपने पॉजिटिव किरदार के ज़रिए से। लेकिन आज देश के हालात में मदरसों का नाम सुन करके जो इख्तलाफात या जो मतलब प्रोपेगेंडा किया जाता है, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? चूँकि यहाँ पर हमने देखा है टैलेंट जो कि इंग्लिश में इस्लामी बातों को समझाया जाता है, तो आप क्या कहेंगे इस बारे में?
सबसे पहली बात यह है कि मैं अपने आप को इसके लिए यूँ ज़िम्मेदार समझता हूँ कि मेरा जो अपना काम था मैं उस काम को नहीं कर सका, और अगर मैंने मुस्बत तरीक़े से अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मैसेज को लोगों के बीच फैलाया होता तो शायद ये दिन हमको देखने को नहीं मिलता। और उसके साथ साथ हमें सबसे बड़ी ये भी फ़िक्र करना चाहिए कि जो हज़रात इस्लाम के ख़िलाफ़ या उनके जहनों के अंदर इस्लाम के तई कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम निगेटिव कहते हैं, उनको चाहिए कि इस्लाम पढ़ें, उनको चाहिए कि कुरान पढ़ें, उनको चाहिए कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा को बाकायदा स्टडी करें। देखिए कुरान ने जो अपना तारुफ़ कराया है मुख्तलिफ़ जगहों पर, सबसे पहली अगर हम सूरत उठा के देखते हैं तो उसके अंदर अल्लाह ताला ने फरमाया अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये फरमाया कि वो तमाम आलमीन का परवरदिगार है। ये नहीं कहा रब्बुल मोमिनीन या रब्बुल मुस्लिमीन, सारे जो पैदा करना है वो अल्लाह के बंदे हैं, और खालिक और मखलूक के बीच एक रिश्ते को पैदा करने का काम मेरा और आपका है। हम उस काम को पूरी तरीके से नहीं कर सके। इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमारा मकसद ये है कि इसके ज़रिए से मैसेज लोगों के बीच में जाए, इंसानियत की फ़लाह और कामरानी के आँखें कि सूरज की किरण जब निकलती है तो शोर नहीं करती है, लेकिन अंधेरा खुद छट जाता है। ऑनेस्टी, ईमानदारी, अखलाक़ हसना, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अज़ीम सिफ़ात हैं, जब उन सिफ़ात को लेकर हम माशरे के अंदर जाएंगे तो तारुफ़ कराने की ज़रूरत नहीं होगी, बल्कि ख़ुद ब खुद वो रोशनी और नूर लोगों के बीच में। एक चीज़ ज़रूर मैं अर्ज़ करना चाहूँगा, दुनिया में दो किस्म के अफराद मौजूद हैं। एक जो नाइंसाफ़ी के निज़ाम को कायम करना चाहते हैं और इस्लाम इंसाफ के निज़ाम को कायम करना चाहता है। तो इस बीच का जो टकराव होता है कभी कभी, चूँकि धन दौलत मालो मता उन लोगों के हाथ में ज़्यादा है, लेकिन कई लोग इसको आतंकवाद से जोड़ रहे हैं। इस्लाम कभी भी इंतहा पसंदी के ऊपर ना अमल करने की दावत देता है, ना इसको बल्कि इसको कर्ब करता है। बल्कि इस्लाम तो ये कहता है, कुरान ये कहता है, जिस किसी ने एक इंसान की जान बचाई ऐसी है जैसे उन्होंने इंसानियत को बचाया हो, और जिस किसी ने एक को मौत के घाट खुदा न करे उतारा ऐसा है जैसे उन्होंने पूरी इंसानियत को ख़त्म कर दिया। तो इंतहा पसंदी तो इस्लाम का से इसका कोई दूर दूर का वास्ता ही नहीं है। और अगर कोई इस्लाम के नाम पर खुदा न करे अल्लाह न करे, मैं समझता हूँ कि सच्चा मुसलमान कभी भी इस्लाम के नाम के साथ जो है वो इंतहा पसंदी को जोड़ नहीं सकता है। और अगर कोई जोड़ रहा है या तो वो नादान है या उसका इस्लाम से सच्चा ताल्लुक़ नहीं है। सच्चा ताल्लुक़ रखने वाला इन चीज़ों को ख़त्म करेगा, कभी बढ़ावा नहीं दे सकता। इस्लाम अमन का नाम ही इस्लाम है, सलामती से निकला है, सलाम करते हैं, इस्लामती का बाकायदा लोगों से वादा करते हैं। लिहाजा और जहाँ जहाँ भी इस्लाम की तालीमात पर अमल हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, वहाँ देखिए आपके किसी किस्म का शर, किसी किस्म का फितना, किसी किस्म क्या पैगाम देना चाहेंगे? आज का जो मतलब इंग्लिश का डिबेट कंपटीशन भी था, तो उसमें आम लोगों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं ये ख़ास तौर से जिन बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है इनको भी, और अपनी पूरी नस्ल को भी, और हमारे जो भी बिरादरान वतन उनको भी, सबको ये पैगाम देना चाहूँगा कि मदरसों के अंदर अमन व अमान की जो तालीम दी जाती, आएँ अचानक के अंदर, जिसे हम कहते हैं औचक निरीक्षण करें, आकर देखें, हालांकि सडन आएँ और विजिट करें मदरसों के अंदर। वहाँ इंसानियत का पैगाम, हुकूक़ की पहचान, हमसायों का पहचान। आप सोचिए कितनी बड़ी बात है कि अल्लाह के लाली रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान जो पड़ोसियों के बारे के अंदर है, किस किस्म का है कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम अल्लाह के रसूल फरमाते, इतनी मरतबा आके पड़ोसियों का हक़ बताया कि मुझे ये डर होने लगा था कहीं विरासत में हिस्सेदार तो नहीं बना देंगे। और पड़ोसी में ये नहीं कहा कि मुसलमान पड़ोसी, गैर मुस्लिम पड़ोसी। पड़ोसी के अंदर कहा कि पड़ोसी 40 घर दाएँ, 40 घर बाएँ, 40 घर आगे, 40 घर पीछे, और उसमें सारे पड़ोसी, वो पड़ोसियों का हक़ है, उनका है। चलिए, ये थे नुमान साहब। और इस पूरे एनुअल इंग्लिश स्पीच कंपटीशन में हमारे साथ में दो जजेस भी जुड़ गए हैं, और जनाब असरफ बेलिन साहब हैं और शकील अहमद साहब हैं। और हम आपसे मतलब मुख्तसरी पूछना चाहेंगे कि इस टाइप के कंपटीशन की अहमियत के बारे में जानना चाह रहे हैं, क्योंकि ये मुझे लगता है कि पहला ऐसा प्रोग्राम है जिसमें बच्चों ने बहुत अच्छी मतलब इंग्लिश ज़बान में इस्लाम को समझाया है। तो आपकी नज़र में ये प्रोग्राम कैसा लगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली बात तो ये है कि वो लोगों की जो सोच है कि मदरसों के अंदर सिर्फ दीनी तालीम मिलती है और वहाँ का जो तलबा आलिम बन के, हाफिज़ बन के, मुफ्ती बन के जो निकलेगा वो सिर्फ मस्जिद तक के का या मदरसों तक के का महदूद रहेगा। आज इस बात को गलत साबित किया है।
इस्लाम में कभी भी एक चीज़ के ऊपर नहीं है, दीन और दुनिया दोनों है, दोनों को बैलेंस करना है। जहाँ पर हुकूक बिल्ला है तो वहाँ हुकूकुल इबाद की भी बात कही गई है और 75% ही हुकूकुल इबाद है। वो सारी चीज़ को मैनेज करने के लिए हालात और ये सारी चीज़ को फेस करने के लिए ये ज़रूरी है कि बच्चों के अंदर ये टैलेंट आए। और दूसरी एक सबसे अच्छी बात जो नुमान साहब ने भी कही कि हमारे बच्चे, देखिए जो नफ़रतें फैलाई जा रही है और इस्लाम को जो प्रोपेगेंडा जो फैलाया जा रहा है उसके ख़िलाफ़ में, उसको वाज़े करने के लिए हम उर्दू और अरबी में सिर्फ गुफ्तगू नहीं कर सकते लोगों के साथ। हमको गुफ्तगू करने के लिए उनकी ज़बानें भी सीखना पड़ेगा। और इंग्लिश एक ग्लोबलाइज लैंग्वेज है, आसानी से बोली जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह अब ये बच्चे अल्लाह के पैगाम को, कुरान के पैगाम को, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को अपनी इस लैंग्वेज में अब इंशाअल्लाह ताला फैलाएंगे। वो कम्युनिकेशन होगा और वो जो नफ़रतें हैं वो ख़त्म होगी, वो जो दूरियां हैं वो ख़त्म होंगी और इंशाअल्लाह ताला वो वक्त दूर नहीं कि इसी मुल्क के अंदर बहुत अमन चैन के साथ में हम सब जो है वो इंशाअल्लाह ताला बहुत अच्छी बात बताई है। इस माध्यम से जहाँ पर मदरसों के बच्चों ने आज इस बात को सिद्ध कर दिया है कि मदरसों में दीन की पढ़ाई के अलावा दुनिया की भी पढ़ाई होती है और इस गलत फहमी को भी कुछ हद तक मिनिमाइज भी किया जा सकता है। From Arabic class 3rd. Alhamdulillah wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina istafa. Amma ba'd. Fa'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Wa qala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam بعثت لأتمم مكارم الأخلاق وقال شاعر شعرا أحسنا بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. Respected President of this gathering, honorable teachers, dear brothers in Islam and my companions in this journey of knowledge. My name is Muhammad Mujahid, studying class Arabic 3rd in Madrasa Madinatul Ulum, Sadar Nagpur. Today, the title of my speech is The Majesty of Muhammad Mustafa Sallallahu Alaihi Wasallam. Inshallah, I will try my best to present before you some humble words about the blessed seerah of our Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. Dear audience, in this world, if you search an example for anything, you will find it somewhere. But sacrifice your life for that pride of all worlds, the seal of the prophets, the beloved of Allah, Muhammad Mustafa, Ahmad Mustafa, Sallallahu Alaihi Wasallam, whose personality is uncomparable, whose words are uncomparable, whose beauty uncomparable, whose dignity uncomparable, whose body was uncomparable, whose soul uncomparable, whose speech uncomparable, whose status uncomparable. Our Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam was uncomparable in every single aspect. My dear brothers, Allah Rabbul Izzat says in the Holy Quran, لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. Allah says, O people of the world, I send my final messenger to you, the most perfect, the most beautiful, the most noble, the most elegant creation ever to bodies, the sky and the earth and the moon and the sun have never seen before, nor will ever see again till Qiyamah. From Adam alayhi salam to Musa alayhi salam, and from Musa alayhi salam to Isa alayhi salam, whatever beauty, whatever perfection, whatever honor and noble qualities Allah gave to each prophet individually, He gathered all of it in Muhammad sallallahu alaihi wasallam. All prophets are like beautiful flowers, but Muhammad sallallahu alaihi wasallam is entire garden. Which perfection existed that was not found in him? Remember, in him was the wisdom of Adam alayhi salam, the knowledge of Isa alayhi salam, the patience of Ayyub alayhi salam, the beauty of Yusuf alayhi salam, the dignity of Ilyas alayhi salam, the purity of Yahya alayhi salam, the voice of Daud alayhi salam, the greatness of Musa alayhi salam, the struggle of Yusha alayhi salam, and the passion of oneness of Nuh alayhi salam. All greatness gathered in one heart, all
all mercy gathered in one soul, our beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dear audience, when people look at the radiant face of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, they would say out, by Allah, this face can never be the face of a liar. Hazrat Abdullah bin Salam raziyallahu anhu, before Islam, he's a great scholar of Jews, said when he saw the Prophet sallallahu alaihi wasallam, the moment I saw his blessed face, I knew this is not the face of a liar. Hazrat Abu Hurairah raziyallahu anhu said, ما أحسن شيئا من رسول الله صلى الله عليه وسلم كأن الشمس تجري في وجهه. The face of Rasulullah صلى الله عليه وسلم was so bright as if the sun itself was shining upon him. Hazrat Anas raziyallahu anhu served the Prophet sallallahu alaihi wasallam for 10 years and said, he never said even oof to me. Hazrat Sa'ad bin Abi Waqqas raziyallahu anhu said, the haya of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam is greater than a pure virgin girl in her egg. At the conquest of Makkah, those same enemies who tortured him, killed his uncle and chewed his blessed uncle's liver, he forgave them saying, La tasriba alaykum al-yawm, idhabu wa antum tulaqa. O people of Makkah, do not fear. Today you are all free. Yesterday you did not spare me, but today I will not harm you. O gathering, through this prophet humanity learned humanity. Through him we learn how to lie. Through him we received Iman. Through him we learn Quran. Through him we learn how to lie. Through him the sister become honorable, the daughter become precious, the wife become respected. Because of his blessed du'as, despite our sins, we are still alive as Muslim today. May Allah make us true followers of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. May Allah grant us steadfastness upon his sunnah. Many people say that Islam spread because Muslims use the sword. But if anyone studies Islamic history honestly, they will understand that this belief is completely wrong. Friends, Islam did not spread through force or violence. It spread through good character, truth, kindness, justice, and the beautiful manners taught by Prophet Muhammad sallallahu alaihi Who is our creator? Allah Ta'ala is our creator. Who give us food, water, light and life? Allah gives us everything. Who is our beloved Prophet sallallahu alaihi wasallam? Our beloved Prophet is Muhammad sallallahu alaihi wasallam. How many pillars in Islam? There are 5 pillars in Islam. Can anyone repeat? क्या आप में से कोई दोहरा सकता है? How many pillars? कि इस्लाम की कितनी बुनियादें हैं? Which is the first pillar of Islam? Kalima La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. There is no God but Allah, and Muhammad sallallahu alaihi wasallam is the messenger of Allah. How many times must we pray? We must pray 5 times daily. Everybody say together 5 times. आप सब भी कहिए 5 times. What is the reward of namaz? Peace, blessing, and Jannah. What is our holy book? Our holy book is the Quran Pak. Who brought Quran to Prophet sallallahu alaihi wasallam? Angel Jibreel alayhi salam brought Quran to Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. What is Islam? Islam is the religion of peace, love, and truth. Who are our biggest blessing after Allah and Rasul? Parents are biggest blessing after Allah and Rasul. How should we treat parents? We should treat with love, respect, and obedience. What do we say before eating? We say Bismillah before eating. What do we say after eating? We say Alhamdulillah after eating. What should Muslims always speak? Muslims should always speak truth and good words. Who will go to Jannah? Those who pray, obey Allah, follow Sunnah, love parents, and do good deeds. Knowledge is light,
and Islamic knowledge is the nur of heart. मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर, हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर, सजदों से तेरे क्या हुआ सदियां गुजर गई, दुनिया तेरी बदल दे वो सजदा तलाश कर. लेट्स प्रॉमिस वी विल प्रे नमाज डेली, Let's promise we will respect elders and teachers. लेट्स प्रॉमिस वी विल लर्न कुरान एवरी डे. ऑडियंस आफ्टर रिपीट अस, अब आप सब हमारी बात को दोहराइए. वी विल प्रे, We will obey Allah. we will follow Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. May Allah make us good Muslims. May Allah give us knowledge, manners and success in this life and the next. Jazakumullahu khair. Thank you for this. Assalamu alaikum. चंद बातें जो मैंने नोट की हैं वो मैं आपके सामने रख, जिनको प्राइज़ मिलेगा, और जो बाकी हैं वो ये ना सोचें कि हम हार गए, क्योंकि जब भी हम किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हैं तो कोई जीतता है और बाकी जो होते हैं वो सीखते हैं, हारता कोई नहीं है. तो या तो आप जीतेंगे या सीखेंगे, तो यकीनन इसमें हारने वाला कोई नहीं है. दे आर ऑल विनर्स. जो जजेस जो नोट करते हैं वो देखते हैं आपके बॉडी लैंग्वेज कैसी है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल क्या है, आपके जेस्चर्स कैसे हैं. अक्सर बच्चों में, यानी कुछ बच्चों में देखा, ज़्यादातर जिनका कंसंट्रेशन एक साइड था, जबकि जब आप बोलते हैं तो आपको सभी साइड में देखना चाहिए. और उसके लिए हम लोग अक्सर, हमको हमारे जो गुरु थे उन्होंने सिखाया था कि जो ऑडियंस है उसमें से 3 लोग सिलेक्ट कर लो, एक राइट कॉर्नर पे, एक सेंटर में और एक लेफ़्ट कॉर्नर पे. और जब आप स्पीच दे रहे हो तो वो ये सोचो कि मैं ये तीनों से बात करूँगा, तो आपका चेहरा ऑटोमेटिक पूरे ऑडियंस की तरफ घूमेगा और आई कांटेक्ट बनेगा. तो ये एक चीज़ का ध्यान रखें कि कुछ बच्चे बिल्कुल एक यकसू होकर एक ही तरफ देख रहे थे, वो बाकी लोगों की तरफ मुखातब नहीं हो रहे थे. एक ये पॉइंट था. दूसरा एक है कि जब आप माइक पे बोल रहे हैं तो ये भी ध्यान रखें कि बहुत ज़्यादा चीखें नहीं. कुछ पार्टिसिपेंट्स ऐसे थे कि जब वो बहुत चीख के बोल रहे थे तो वी वर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट दे आर सेइंग. it was not audible actually. We could not understand what they are talking about. तो एकदम तेज़ी से जब आप बोलते हैं तो थोड़ा माइक से दूर हो जाए. माइक के करीब होकर अगर आप चिल्लाएंगे, चीखेंगे तो क्या बोल रहे हैं, आपका कंटेंट हमारे समझ में नहीं आएगा, तो हम मार्क्स किस बेस पे देंगे. आपका कंटेंट चेक किया जाता है कि आपका जो बात कह रहे हैं उसमें कितना दम है. दूसरी चीज़, आपका प्रेजेंटेशन देखा जाता है और आपकी लैंग्वेज पर कितनी कमांड है, आपका प्रोनाउंसिएशन कैसा है. ये सब चीज़ों पर प्रोफेसर वसीम बरेलवी के इस शेर पर अपनी बातों ख़त्म करता हूँ कि गुलो बुलबुल की हिकायात सुनी जाती हैं, गुलो बुलबुल की हिकायात सुनी जाती हैं, इल्म व हिकमत की रिवायात सुनी जाती हैं, कौन सी बात कहाँ कैसे कही जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है. वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह. सैयद नुमान साहब, dignitaries, respected teachers and all dear students, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Invited me and I'm really humbled, I'm blessed to be a part of this grand function. Really, I hope better, looking forward for more progressive, more talented such students should come out from Madrasa Madinatul. And I expect and I pray for you people कि you have done a wonderful. Some says कि Madrasa students are restricted to the boundary of the Madrasa. Who says? Who says? They have proved. You have proved you are not, absolutely not restricted to the Madrasa boundaries. You are the futures of tomorrow. And inshallah ta'ala, this will definitely change the scenario, the perception of other people's, what they see in the Muslims, inshallah ta'ala. Thank you very much. Jazakallah. हाफिज इस्तकबाल करना चाहता हूँ सैयद अब्दुल जब्बार साहब के ज़रिए से.
से इस्तकबाल कीजिए। इज द मोस्ट एक्साइटिंग मोमेंट ऑफ टुडेज प्रोग्राम, इनामात का ऐलान, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन। These prizes are not just gifts, they are recognition of hard work, discipline and sincere effort shown by our students. फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पोजीशन के लिए हमने फर्स्ट पोजीशन के लिए टोटल 15 इनामात रखे हैं, जिसके अंदर में मोमेंटो, मेडल, सर्टिफिकेट, मॉस्किटो नेट, मच्छरदानी, कुरान शरीफ, सुनन व आदाब किताब, जानमाज, क्लोथ मटेरियल, डिजिटल तस्बीह, अत्र, कॉलेज बैग, रजिस्टर, पेन पॉकेट, मिसवाक और कंपोस्ट बॉक्स। ये 15 चीज़ें मिलेंगी फर्स्ट पोजीशन पे आने वाले तलबा को। इसके अलावा सेकंड पोजीशन पर और थर्ड पोजीशन पे आने वाले तलबा को सिर्फ एक चीज़ छोड़ के, यानी मॉस्किटो नेट छोड़ के बाकी 14 चीज़ें दी जाएंगी। और जो इनके अलावा जो जनरल पार्टिसिपेंट्स हैं जिन्होंने प्रोग्राम में हिस्सा लिया, उनको 8 चीज़ें दी जा रही है: कॉलेज बैग, मेडल, सर्टिफिकेट, रजिस्टर, पेन पॉकेट, मिसवाक और डिजिटल तस्बीह। तो मैं जो पार्टिसिपेंट्स हैं अभी एक एक करके उन सबको दावत दूंगा कि वो आए और अपने अपने इनामात ले लें। अफ़ान खान, दिन अंसारी, तहसीन खान, तहसीन के बाद मोहम्मद शाही लाओ जल्दी, तीन खान, नवेद अख्तर, जल्दी आओ, मोहम्मद सुफियान, मोहम्मद साद, चलो भाई आओ जल्दी आओ बेटा जल्दी। जी मोहम्मदी मस्जिद टेका दिया जा रहा है माशाल्लाह, और रख से दिया जा रहा है। अब 500 रुपये जनाब फराज अहमद साहब। जी सेकंड पोजीशन पे ये हुआ है कि 3 बच्चों के नंबरात एक जैसी आई हैं। तो 3 बच्चे ऐसे हैं जिनके नंबरात एक जैसे आए हैं, तो मैं उन तीनों बच्चों को बुलाना चाहता हूँ कि वो आए और अपना नंबर अलहक, फ़तह, सेकेंड आए हैं। और माशाल्लाह हमने जो इंतज़ाम किया था वो सिर्फ एक बच्चे का सेकंड का किया था। अब चूँकि 3 बच्चे आए हैं तो अभी इनको इनाम इस शक्ल में दिया जा रहा है कि एक ही इनाम तीनों को दिया जा रहा है। इंशाल्लाह इनको बाद में मुनासिब मदरसे से दिया जाएगा, मदरसा इंतजाम करेगा। तीनों का है वैसे फ़ोटो ले लेंगे। अब्दुल मजीद साहब की तरफ से मुजाहिद को 1000 रुपये का दिया। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर इंग्लिश स्पीच कंपटीशन जो कि सदर नागपुर की मस्जिद में इस प्रोग्राम को रखा गया था, और ये सब जैसा आप देख रहे हैं कि ये सब इनामात लिए हुए हैं। आइए इनसे हम एक एक करके जानते हैं कि क्या नाम है आपका? हमारा नाम मोहम्मद अनवारुल हक है। हमारा नाम मोहम्मद मोहसिन है। कौन सी पोजीशन मिली है?
हमारा नाम मोहम्मद साद सैयद है। माय नेम इज़ मोहम्मद सुहेल अंसारी। माय नेम इज़ हुदा मोहम्मद। माशाल्लाह मुझे जो है 2 पोजीशन मिली है। माय नेम इज़ निज़ामुद्दीन अंसारी। बोलिए आपका नाम। माय नेम इज़ नौशाद अब्दुल लतीफ़। तो कहाँ रहते हैं आप? नागपुर में। तो कैसा लगा आपको यहाँ पर सब कॉम्पिटिटर के बीच में आपको कैसा लगा? वो बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया मुझे तो एक्चुअली बहुत अच्छा लगा सही में। मैं बता नहीं सकता आपको कैसा, मतलब बहुत अच्छा लगा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। माय नेम इज़ मोहम्मद आरिफ। माय नेम इज़ मोहम्मद हुस्मान अहमद। माय नेम इज़ मोहम्मद वसीम खान। माय नेम इज़ मोहम्मद शरीफ सराफ मोहम्मद असगर। माय नेम इज़ अब्दुल वाहिद। माय नेम इज़ मोहम्मद इमरान अंसारी। माय नेम इज़ दिशान खान। माय नेम इज़ मोहम्मद मुजाहिद। माय नेम इज़ शेख राजीब। माय नेम इज़ मोहम्मद फैज़ान। माय नेम इज़ मोहम्मद अख़ाफ़ुल्लाह अंसारी। माय नेम इज़ अफ़ान खान। माय नेम इज़ मोहम्मद सुफियान। माय नेम इज़ मोहम्मद हसन। माय नेम इज़ मोहम्मद तहसीन। और आइए इस पूरे इंग्लिश कंपटीशन में जो कि बहुत ही अच्छा प्रोग्राम हुआ और इस क्षेत्र में मुझे लगता है कि ये एक ग्रेट अचीवमेंट माना जा सकता है और उसके जो विनर हैं हमारे साथ में मौजूद है। आइए उनसे जानते हैं कि क्या टॉपिक से आपको फर्स्ट प्राइज़ से नवाजा गया? मैजेस्टी ऑफ मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस पर सर ने हमको स्पीच यानी कि दिए थे। उसके बाद सर ने प्रैक्टिस करवाए और सर ने बहुत मेहनत करवाया और उसका ही नतीजा है। सर की मेहनत की बदौलत है, हमारा कुछ भी नहीं है। ये बात तो बिल्कुल सही है कि आपके टैलेंट को हमने देखा है और जजेस ने भी उसको समझा है और उसको मतलब इनामात के रूप में आपको नवाजा गया है। तो इसमें कहीं ना कहीं आपकी मेहनत भी रही है थोड़ी बहुत, बस बाकी सब सर का है। और क्या कहना चाहेंगे हमारे जो दर्शक आपको देख रहे हैं वो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? आपको ऐसे इनामात सबको मिले? मेहनत शर्त है, बस मेहनत करते जाइए, बस मेहनत। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं हम आपको इस फर्स्ट प्राइज़ के लिए। और ऐसे ही देखते रहिए TNN 24 उर्दू न्यूज़ चैनल और इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।